सो गाइज आज हम जा रहे हैं मौला हुसैन के अरबईन में। आज है मुहर्रम की 20 सफ़र और हमारा काफिला निकला है गोंडी से सोनापुर इमाम बाड़े तक का। और हमारा काफिला चलते चलते चूना भट्टी पे स्टॉप करता है। अभी बज चुके हैं 1 और जोहर का टाइम हो चुका है। तो जिन ज़ायरीनों को जोहर की नमाज पढ़नी है वो ज़ायरीन यहाँ पे नमाज पढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं। और उसके बाद जितने भी ज़ायरीन थे हमारे कुछ रुक के आराम करते हैं। मैंने भी मौला के तबर्रुक की चाय को नोश फरमाया और यहाँ पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं आपकी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं काफिले का आगे बढ़ने का। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे मौला का तबर्रुक मिलता हुआ दिख जाता है। मैं भी तबर्रुक ले लेता हूँ हाथ में, अपनी आंटी और अपनी बहन को ले जा करके तबर्रुक दे देता हूँ। हम सब लोग मिल बांट के तबर्रुक खा लेते हैं और हम चूना भट्टी से रवाना हो जाते हैं सोनापुर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पे लेकर के इमाम हुसैन की याद में पैदल ही अपना सफ़र को पूरा कर रहे हैं। मौला हम सबको इस अरबईन के सदक़े में करबला के अरबईन की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। सफ़र में थोड़ी थोड़ी दूर पे ज़ायरीनों के लिए इमाम हुसैन के नाम पे चाय पेश की जा रही थी ताकि ज़ायरीन उन चाय को पी करके अपनी थोड़ी थकान दूर करे और इमाम हुसैन की याद में और आगे बढ़े। तो हम लोग भी वहाँ से चाय ले लेते हैं। चाय पीने के बाद अपने सफ़र को जारी रखते हैं। वहाँ से कुछ दूरी पे हमारे अहले सुन्नत भाई भी चाय बिस्कुट और पानी ज़ायरीनों के लिए पेश कर रहे थे ताकि उनको पैदल चलने में कोई भी दिक्कत ना आए और उनका गला ना सूखे। हम लोग चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है तो हम लोग वहाँ से भी चाय पी के आगे बढ़ जाते हैं और अपने पैदल सफ़र को जारी रखते हैं, जो कि हमें पहुँचना था सोनापुर इमाम बारगाह। रास्ते में हमें तबर्रुक हुसैन के तौर पर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है। और मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें खिलाई पिलाई जा रही हैं वो ज़ायरीनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। बस लोग इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए अपने नजरी अकीदत पेश करते रहते हैं। चलते चलते हम सभी लोग दादर पहुंच जाते हैं और दादर में हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोग ज़ायरीनों को चिकन का सूप पिला रहे हैं। जूस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था तो मैं 2 गिलास पी लेता हूँ और फिर उसको जूस पीते पीते अपने सफ़र को जारी रखता हूँ। हमारी मुंबई पुलिस भी हमारे जुलूस को कामयाब होने में बहुत ही अहम रोल निभा रही है। वो हमारे जुलूस का पूरा ही ख्याल रख रहे हैं, पूरे रास्ते का ख्याल रख रहे हैं कि किसको किधर से जाना है, किसको किधर से नहीं जाना है। लोगों को पास करा रहे हैं रोड। बहुत ही अच्छा लगा हमको देख करके ये सारी चीजें। लोग अपने हाथों में तबर्रुक हुसैन लेकर के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और ज़ायरीनों को तबर्रुक हुसैन खिला रहे हैं। मैं आप सभी को फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी तबर्रुकात इमाम हुसैन के नाम पे दिए जाते हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनको कोई भी ले सकता है, कोई भी खा सकता है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, सिख हो, ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी के लिए मनादी नहीं होती है। ये इमाम हुसैन के नाम पे खिलाया जाता है तो ये सारे लोगों के लिए वैसे ही है। रास्ते में मुझे मेरे माँ बाप भी मिल जाते हैं और हम लोग साथ में ही पैदल सफ़र शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, लोग हाथों में अब्बास अलम बरदार का अलम लेकर के आज भी करबला की याद को जिंदा रखे हुए हैं। ये दोस्तों इस्लाम का झंडा है, कभी हमें इसको झुकने नहीं देना चाहिए। जो ज़ायरीन दूर से आ रहे हैं लोग उनका पैर हाथ दबाने में मशरूफ हैं और सवाब दारैन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी वहाँ पे अपने पैर पे स्प्रे मरवाई क्योंकि मेरे भी पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था चलते चलते। जरा तसव्वुर कीजिए हम लोग थोड़ा सा चल करके थक जा रहे हैं बट आले रसूल को कितनी मीलों तक पैदल ले जाया गया, वो भी गले में रस्सियाँ बांध के और हाथ पसे पुश्त बांध के। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आबिद बीमार तोको जंजीर के साथ कैसे इतना लंबा सफ़र पूरा किया होगा। हम सब जो इमाम हुसैन के नाम पे पैदल चल रहे हैं, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत रहेगी वही ये सफ़र को कंप्लीट कर सकता है, नहीं तो हर किसी के बस की ये बात नहीं। क्योंकि ये शरफ हर किसी को नहीं मिलता कि उनके अरबईन में पैदल चले उनकी याद में। इन सब में हमारे हिंदू भाई भी पीछे नहीं थे। वो भी अपनी तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ ज़ायरीन को प्रोवाइड कर सकते थे वो प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि पानी, खाना, जूस, जिसको देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और मुझे एक शेर याद आ गया, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। रास्ते में हमें भारत के महान व्यक्तित्वों की कुछ फोटोज दिखाई देती हैं। इन सभी लोगों की भी इमाम हुसैन के बारे में एक अलग राय थी। इन सभी के कोट्स स्क्रीन पे आपको दिखते होंगे, आप अस्तिल से पॉज करके पढ़ सकते हैं।
बेशक हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिससे के बारे में अगर एक बार आपने जान लिया तो आप कभी उस किरदार से नफरत कर ही नहीं सकते। अगर आप इमाम हुसैन के बारे में पढ़ते हैं तो आप और उनके फॉलोअर हो जाएंगे और आपके दिल में इमाम हुसैन के लिए एक अलग ही इज्जत जाग उठेगी। रास्ते में हमको बहुत सारी सबीलें दिखती हैं, बहुत सारे तबर्रुकात बढ़ते हुए दिखते हैं। हमारा पेट एकदम फुल हो चुका था और हम लोगों ने बहुत सारे तबर्रुकात इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए हम लोग और तबर्रुकात नहीं लेते हैं। हम लोग सिर्फ बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, जो था कि सोनापुर इमाम बारगाह में जाके रोजे की ज़ियारत करना। आप सभी को भी रोजे की ज़ियारत कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो हम इमाम बारगाह के पास आ गए हैं। ये है इमाम बारगाह का गेट। इससे हम इमाम बारगाह में दाखिल होंगे और रोजे और जुलजुना की ज़ियारत करेंगे। मैं आ चुका हूँ इमाम बारगाह के अंदर। यहाँ पे जुलजना भी सजे हुए हैं और तमाम ज़ायरीन जुलजना की ज़ियारत कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे रोज़ा दिखता है, सामने अब्बास अलमबरदार का अलम दिखता है जिसकी मैं ज़ियारत करता हूँ। फिर अंदर रोज़े में जाके रोज़े की भी ज़ियारत करता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप अंदर से भी रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इस रोज़े को। आप सभी लोग फटाफट से इसकी ज़ियारत कर लिए, तो मैं आपको आगे दूसरे जुलजना के पास लेके जाऊंगा, आप उनकी भी ज़ियारत कर लीजिएगा। रोज़े से बाहर निकलते ही दोस्तों मुझे कब्रिस्तान दिखा। मौत ही एक ऐसी हकीकत है दोस्तों जिसको कि हम कभी जुटला नहीं सकते। यहीं पे आपका सारा तकब्बुर, सारा पैसा, सारा दौलत, सारी शान और शौकत आके यहाँ पे दम तोड़ देती है। यहाँ पे कौन अमीर कौन गरीब कुछ पता नहीं चलता, खाक खाक के हवाले हो जाती है। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ दूसरे वाले जुलजना के पास, आप इनकी भी ज़ियारत कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद मैं आपको लेकर के जाऊँगा ख्वाजा इमाम बारगाह में, जहाँ पे आप मौला अब्बास की ज़री की भी ज़ियारत कर लीजिएगा। तो हम उस इमाम बारगाह की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में हमको दिखाई देती है एक बिल्डिंग पे बड़ा सा या हुसैन लिखा हुआ। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ख्वाजा इमाम बारगाह पे, जिसके बाहर एक छोटी सी बच्ची नियाज़े हुसैन का नारा लगाते हुए तबर्रुकात बांट रही थी। अब हम आ चुके हैं दोस्तों ख्वाजा इमाम बारगाह के अंदर। ये है मौला अब्बास का रोज़ा। अभी आप जरी के अंदर का व्यू देख सकते हो और फटाफट से ज़ियारत कर लीजिए दोस्तों। ज़ियारत करने के बाद मैं रोज़े के बाहर आके थोड़ा बैठ जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के आराम कर रहे थे और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा तबर्रुक़े हुसैन को खा रहा था। मैं भी फटाफट से जाके ज़री की ज़ियारत कर लेता हूँ। वहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे गोवंडी के लिए और गोवंडी में उतर के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने घर भी निकलना है। तो हम लोग फटाफट से ज़ियारत करने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। 5 मिनट का सफ़र तय करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रेल रोड स्टेशन पे। हम लोग फटाफट से स्टेशन पे पहुँचते तो देखते हैं कि हमारी ट्रेन छूट चुकी थी। अब हमको दूसरी ट्रेन के लिए थोड़ी देर बैठ के वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ी देर बैठ के अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। तब तक हमारी ट्रेन भी आ जाती है और हम फटाफट से उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और गोवंडी स्टेशन पे उतर जाते हैं। स्टेशन से बाहर आने के बाद हम ऑटो ले लेते हैं जो कि हमको शिवाजी नगर सिग्नल पे छोड़ेगा, जहाँ से हम अपने घर चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग की भी अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो फिर गाइस, तब तक के लिए बाय।